यहाँ रत्नागढ़ में किसी को जानते हो? जी नहीं, पर मैं कुछ बंदोबस्त कर लूंगा। नहीं, बेहतर यही होगा कि आज रात हवेली में ही बिता लो। हाँ? अरे पर रानी सा, कोई मेहमान आया है। उस आदमी के मुंह से रानी सा का नाम सुनकर अनिल चौंक सा गया। तभी उसे एक आवाज सुनाई पड़ी। मेहमान को हवेली में ले आओ, मैं अभी आती हूँ। रानी की आवाज सुनकर ऐसा लग रहा था मानो किसी राजघराने की महारानी ने आदेश दिया हो। तो अभी अनिल अपने ख्यालों में ही था कि पास खड़े उस आदमी ने अनिल से कहा, चलो, रानी सा तुम्हारा इंतजार कर रही है। आप लोग परेशान मत होइए, मैं कोई और ठिकाना ढूंढ लूंगा। नहीं, तुम हमारे मेहमान हो, तुम्हारा आदर सत्कार करना हमारा फर्ज है। आओ अंदर। जी थैंक यू, पर इसकी कोई खास जरूरत नहीं है। जरूरत है। हाँ? अगर तुम अंदर नहीं आए तो लांछन रानी सा पर लगेगा, इसीलिए आओ अंदर चलो। तो उस आदमी की बात मानकर अनिल हवेली के अंदर चला आया और अभी उसे अंदर आकर बैठे हुए कुछ ही समय हुआ होगा कि तभी उसके सामने एक खूबसूरत सी लड़की आकर खड़ी हो गई। उसने बिल्कुल रानी महारानियों की तरह कपड़े पहने हुए थे और देखने में भी वो बहुत खूबसूरत थे। तो अनिल उसे देख ही रहा था कि उसके बगल में बैठा हुआ आदमी खड़ा हुआ और बोला, खम्मा घनी रानी सा। इतना सुनते ही अनिल भी हड़बड़ाकर खड़ा हो गया। खमा गणी रानी सा। खम्मा घनी, बैठिए। जी थैंक यू। क्या नाम है आपका? जी मैं अनिल। माफ कीजिएगा, इतनी रात को आप लोगों को परेशान कर दिया। कोई बात नहीं, दरवाजे पर आया हर कोई मेहमान ही होता है, चाहे वो इंसान हो या कोई और। जी रहने दीजिए, आप नहीं समझेंगे। खैर कहिए, हमारे रत्नागढ़ में कैसे आना हुआ? जी वो दरअसल मेरी कंपनी ने मुझे रत्नागढ़ की फैक्ट्री का मैनेजर बनाया है, तो बस यहाँ फैक्ट्री देखने चला आया। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। महेंद्र, जाओ और हमारे मेहमान के लिए रात के खाने का इंतजाम करो। वैसे भी मुझे इनसे ढेर सारी बातें करनी है। जी रानी सा। उसके बाद महेंद्र रसोई में चला गया और उसके जाते ही रानी अनिल से बोली, अब आप मुझे पूरी बात बताइए, आप यहाँ और किस काम से आए हैं? रानी सा, वो मैं यहाँ फैक्ट्री देखने के साथ साथ किराए का मकान देखने भी आया हूँ। ओह, किराए का मकान? खुद के लिए? जी नहीं, मेरी फैमिली के लिए। हम सब यहीं शिफ्ट होने वाले हैं। तो आप लोग इसी हवेली में क्यों नहीं आ जाते? मैं वैसे भी यहाँ कभी कभार ही आती हूँ। महेंद्र आप लोगों का अच्छे से ध्यान रखेगा। अरे नहीं रानी सा, ये तो बहुत ही बड़ी हवेली है, मैं यहाँ रह के क्या करूंगा? क्यों, आपको मेरी हवेली पसंद नहीं आई? नहीं नहीं रानी सा, ऐसा नहीं है, मैं बस कोई मामूली सा किराए का मकान ढूंढ रहा था। तो आप यहाँ रहकर किराया दे देना। रानी सा, इस हवेली का किराया भरते भरते मेरी जिंदगी निकल जाएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, पर मैं कोई छोटा सा घर देख लूंगा। पर मैंने आपसे कहा ना, मैं यहाँ ज्यादा नहीं रहती, ये हवेली खाली ही रहती है। आप यहाँ आराम से कम किराए पर भी रुक सकते हैं। पर मैं तो 8-9 हजार के अंदर घर देखने वाला था। आप किराया 3-4 हजार भी देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्या सच में? हाँ बिल्कुल, आप बस जल्द से जल्द अपने परिवार को यहाँ ले आइए। वैसे कौन कौन है आपके परिवार में? जी मेरी वाइफ है, एक बेटी है और एक बहुत जल्द एक नन्हा मेहमान भी आने वाला है। बहुत अच्छे, तो आपकी पत्नी पेट से है? जी। क्या नाम है आपकी पत्नी का? बबीता। बबीता। अभी अनिल और रानी आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी वो आदमी रसोई से भागा हुआ अनिल के पास पहुंचा और उससे अजीब किस्म के सवाल करने लगा।
कब से प्रेग्नेंट है तुम्हारी पत्नी? जी, कितने महीने हो गए? 5 महीने। पत्नी को खाने में क्या पसंद है? हाँ? डिलीवरी कब है बच्चे की? आप? जी आप बताओ मुझे। ये आप किस तरह की बात कर रहे हैं? माफ कीजिएगा, दरअसल महेंद्र इन बातों पर थोड़ा ज्यादा ही उत्सुक हो जाता है। क्यों, है ना महेंद्र? जी रानी साहब, माफ कीजिएगा। मुझे लगता है तुम्हें अपना ध्यान खाना बनाने पर देना चाहिए। जी रानी साहब। रानी के इतना कहते ही महेंद्र वापस रसोई में चला गया, मानो वो रसोई की ओर अपनी मर्जी से नहीं बल्कि डर की वजह से जा रहा हो। तो उसके जाते ही अनिल बोला, रानी साहब, ये महेंद्र जी इतने ज्यादा परेशान क्यों दिख रहे थे? वो दरअसल उसकी पत्नी के साथ गर्भ के 5वें महीने में कुछ अनहोनी हो गई थी। शायद इसलिए वो उस बात को भूल नहीं पाया है। क्या मैं जान सकता हूं कि उनके साथ क्या हुआ था? नहीं, ये उसका व्यक्तिगत मामला है, और वैसे भी मेहमानों को इतना सवाल करना शोभा नहीं देता, है ना? जी रानी साहब, माफ कीजिएगा। रानी से बात करने के बाद अनिल के मन में कई तरह के सवाल उठने लगे थे, क्योंकि रानी के बात करने का अंदाज कुछ अजीब सा था। ऐसा लगता था मानो उसकी हर बात में कोई राज छिपा हो। धीरे धीरे रात गहराने लगी थी और कुछ ही देर में महेंद्र ने डाइनिंग टेबल पर खाना लगा दिया था। पूरी की पूरी डाइनिंग टेबल तरह तरह के पकवानों से भरी हुई थी। ये इतना सारा खाना बनाने की क्या जरूरत थी महेंद्र जी? मैं इतना थोड़े खा पाऊंगा। आप हमारे मेहमान हैं, आपकी खातिरदारी करना हमारा फर्ज है। खाना शुरू कीजिए। अनिल ने अपने खाने की तरफ देखा ही था कि उसे अपनी कटोरी में रानी का मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखा। उस चेहरे को देखते ही उसके होश उड़ गए। अनिल के घबराए हुए चेहरे को देखकर रानी बोली, डर से अक्सर भूख मर जाया करती है। खाना खाइए, क्या पता आगे ऐसी दावत का मौका मिले या ना मिले। जी, वो मेरा पेट भरा हुआ है, मुझे खाने का मन नहीं हो रहा। महेंद्र, जी रानी साहब। हमारे मेहमान को उनका कमरा दिखा दीजिएगा। उनके